नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय हमेशा से ही इस बात को कहता आया है कि इस्लाम धर्म इस दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा धर्म है। इस्लाम धर्म इस धरती के ऊपर सबसे पहले आया। इस्लाम धर्म दुनिया के अंदर अमन और शांति की बातें करता है। इसी कारण से दुनिया भर के लोग इस्लाम धर्म की अच्छाइयों से प्रभावित होते हैं और इस्लाम धर्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसी बात को कहता है कि इस्लाम धर्म जब भारत के अंदर आया तब भारत के हिंदुओं ने इस चीज को देखा कि हिंदू धर्म की अपेक्षा इस्लाम धर्म तो हमेशा से ही बराबरी की बात करता है। इस्लाम धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद और छुआछूत नहीं है। इसी कारण से भारत के हिंदुओं ने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात में ना ही तो कोई सच्चाई है और ना ही ये बात अपने आप में बिल्कुल भी लॉजिकल है कि इस्लाम धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसी बातें शांति प्रिय समुदाय हमेशा से इसलिए करता आया है ताकि वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की बुराइयों को छुपा सके। लेकिन जब आप लोग खुद से इस्लाम धर्म को पढ़ना शुरू करेंगे तब आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इस्लाम धर्म ना ही तो कोई सच्चा धर्म है और ना ही इस्लाम धर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई इंसानियत की बात कही गई है। बल्कि जब आप लोग इस्लाम धर्म की सच्चाइयों को जानना शुरू करेंगे तब आप लोग पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी धर्म किस प्रकार से इतनी मारकाट की इजाजत दे सकता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म इस बात को खुले तौर पर कहता है कि जो भी लोग अपने जीवन में बुद्ध अर्थात मूर्तियों की पूजा करते हैं उन लोगों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस्लाम धर्म इस बात की इजाजत देता है कि मुस्लिम लोगों को उन लोगों को जो लोग बुद्ध पूजा करते हैं अर्थात मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, उनके बुतों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। मुसलमान को हमेशा ही इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग बुद्ध पूजा करते हैं या फिर अल्लाह को छोड़ करके किसी और को मानते हैं उन लोगों को या तो मुसलमान बना दिया जाए या फिर उन लोगों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाए। और दोस्तों, जब आप लोग इतिहास उठा करके देखेंगे तब आप लोगों को ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के अंदर जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम में कही गई बातों को ही फॉलो किया है, क्योंकि उन मुस्लिम शासकों ने भी दुनिया भर के अंदर गैर मुसलमानों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की या फिर उनका धर्मांतरण कराया और साथ ही साथ उनके पूजा स्थलों को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। आप सब लोग भी इस बात को अच्छे से जानते ही हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम शासकों ने किस प्रकार से भारत के मठ और मंदिरों को पूरी तरह से तहस नहस किया, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा करने की इजाजत उन्हें उनका धर्म देता है। और बात की जाए भारत के अंदर हिंदुओं का धर्मांतरण और उनके कत्लेआम के बारे में तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं कि इतिहास इस चीज से भरा हुआ है कि किस प्रकार से मुस्लिम शासकों ने भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं का न सिर्फ कत्लेआम किया बल्कि साथ ही साथ उनका धर्मांतरण भी कराया। दोस्तों, एक बार जब आप लोग खुद से इस्लाम को जानने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों के सामने इस्लाम की ऐसी सच्चाई आना शुरू हो जाएगी जिसे जान करके आप लोग एक बात पूरी तरह से कह पाएंगे कि इस्लाम धर्म ना ही तो इस दुनिया का सच्चा धर्म है और ना ही इस्लाम धर्म के अंदर किसी प्रकार की इंसानियत की बात कही गई है। दोस्तों, आप लोगों का इस्लाम धर्म को लेकर के क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।